व्यूअर्स, आज की स्टोरी दो फ्रेंड्स के बारे में है जो कि हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करते थे और उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, ये चेक करने के लिए कि आया कोई प्लेस वाकई हॉन्टेड है या जस्ट उसके बारे में रूमर्स हैं और मिथ है। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक अबैंडन ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर करने का प्लान किया ताकि चेक कर सकें कि क्या ये ग्रेवयार्ड वाकई हॉन्टेड है या जस्ट उसके बारे में रूमर्स हैं। उस ग्रेवयार्ड में इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि आइंदा इन्होंने कभी भी उस ग्रेवयार्ड में ना जाने का फ़ैसला किया। इन दोनों दोस्तों का वाक़या जानते हैं आज की स्टोरी में। हाय, मेरा नाम डेव है और मैं अपने एक दोस्त आर्नल्ड के साथ मिलकर एक हॉन्टेड प्लेस एक्सप्लोरेशन चैनल चलाता हूँ। बेसिकली हमारा काम डिफरेंट हॉन्टेड प्लेसेस को विज़िट करना और उनके बारे में चेक करना होता है कि क्या वो जगह वाकई हॉन्टेड हैं या जस्ट उनके बारे में रूमर्स हैं। ये वाक़या तब का है कि जब अभी हमें चैनल चलाते हुए कोई 3 महीने हुए थे और मैं और मेरा दोस्त बैठे डिफरेंट प्लेसेस को सर्च कर रहे थे कि जिनको हमने अपनी अपकमिंग वीडियोस में कवर करना था। सर्च के दौरान मेरी नज़र एक अबैंडन्ड ग्रेवयार्ड पर पड़ी। ये ग्रेवयार्ड बहुत पुराना था और इसके बारे में रूमर्स थी कि रात के वक्त यहाँ से चीखने की आवाज़ें आती हैं और अगर कोई इस ग्रेवयार्ड में रात के वक्त जाए तो कोई क्रीचर उन पर हमला भी करता है और उन्हें ज़ख्मी कर देता है। तो हमने सोचा कि ये ग्रेवयार्ड हमारी अपकमिंग वीडियोस में एक अच्छी कवरेज ला सकता है और इस ग्रेवयार्ड की एक्सप्लोरेशन हमें अच्छी रीच देगी। तो हमने डिसाइड किया कि अगले दिन दोपहर को जाकर इस ग्रेवयार्ड का विज़िट करेंगे और आसपास का जायज़ा लेंगे और वीकेंड पर रात के टाइम जाकर इस ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर करेंगे और इसकी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। देखने पर वो एक सादा अबैंडन्ड सा ग्रेवयार्ड ही लग रहा था। ग्रेवयार्ड ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की ड्राइव पर था। तो हम लोग तकरीबन 8 बजे घर से निकल गए। ग्रेवयार्ड से तकरीबन 30 किलोमीटर पीछे ही आबादी कम होना शुरू हो जाती थी और तकरीबन उसके 5 किलोमीटर के फासले पर आकर आबादी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी और ग्रेवयार्ड से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक अबैंडन्ड टाउन था। और तकरीबन 5 किलोमीटर दूर आबादी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। ग्रेवयार्ड से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर आबादी कम होना शुरू हो जाती थी और तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर के फासले पर आकर आबादी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती थी। तकरीबन 10:30-11 बजे के करीब हम दोनों ग्रेवयार्ड पहुंच गए। ग्रेवयार्ड के गेट से 50-60 मीटर के फासले पर हमने अपनी कार को पार्क किया। कार से निकल के हमने अपने माइक्रोफोन्स और कैमरास को सेट किया और हमने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ग्रेवयार्ड का गेट भी ग्रेवयार्ड की तरह ही बिल्कुल खस्ता हालत था। हल्का सा हिलाने पर भी बहुत ऊंची आवाज़ पैदा होती थी। हमने गेट खोला और गेट खुलने की बहुत ऊंची आवाज़ पैदा हुई क्योंकि आसपास कोई आबादी नहीं थी, इसलिए आवाज़ मज़ीद गूंज रही थी और काफ़ी क्रीपी वाइब दे रही थी। खैर, हमने दरवाज़ा खोला और अंदर एंटर हुए। बताता चलूँ कि वो ग्रेवयार्ड काफ़ी बड़ा था और उसमें कम से कम भी 1500 से 1600 कब्रें मौजूद थीं। हम ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर कर रहे थे और उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हमारी नज़र से कई कब्रें गुजरी जिसमें कुछ कब्रें छोटे बच्चों की, कुछ बूढ़े लोगों की, कुछ जवान मर्दों औरतों की थीं। मतलब कि उस ग्रेवयार्ड में तकरीबन हर उम्र के लोग मौजूद थे या हर उम्र के लोगों की कब्रें मौजूद थीं। अभी हमें ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर करते हुए कोई 20 मिनट ही हुए थे कि हमें गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई। हम दोनों बहुत डर गए कि शायद कोई चोर है जो कि हमारी गाड़ी में बैठ के और हमारी गाड़ी चुरा के भागने लगा है, क्योंकि वो एक अबैंडन सी जगह थी तो एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वहाँ पर कोई चोर, डाकू, लुटेरे वगैरह होंगे। हम दोनों भागते भागते मेन गेट के पास पहुँचे और हमने देखा तो हमारी गाड़ी वैसे ही खड़ी थी और अब आवाज़ भी नहीं आ रही थी किसी चीज़ की। हम गाड़ी के पास गए, गाड़ी के दरवाज़ों को चेक किया तो गाड़ी के दरवाजे लॉक थे। हमने गाड़ी के दरवाजे खोले और अंदर लाइट मार कर चेक किया तो अंदर भी कोई ना था। हमने कहा बहुत हैरत की बात है कि यहाँ पर और कोई गाड़ी भी नहीं खड़ी और आवाज़ भी हमारी गाड़ी की ही थी और अब गाड़ी में भी कोई नहीं है और गाड़ी भी ऑफ है। हमें थोड़ी सी क्रीपी वाइब्स आने लग गई। मुझे अब इस ग्रेवयार्ड से खौफ आने लग गया था क्योंकि पहले ही मुझे इस ग्रेवयार्ड से बहुत क्रीपी सी वाइब्स आ रही थी। दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सा था
लेकिन न जाने क्यों इस ग्रेवयार्ड को एक्सप्लोर करते हुए मुझे बहुत क्रीपी सी वाइब्स आ रही थी। मैंने आर्नल्ड से कहा कि चलो घर चलते हैं और इस ग्रेवयार्ड को हम दिन के टाइम एक्सप्लोर करेंगे। आर्नल्ड ने कहा नहीं, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, और अगर ये वीडियो हम अपने चैनल पर लगाते हैं, अगर हम ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो तुम नहीं जानते कि हम कितने मशहूर हो सकते हैं। हमें शोहरत भी मिलेगी और हमें पैसा भी मिलेगा। हमारी ये वीडियो बहुत वायरल हो सकती है। पहले तो मैं ना माना, लेकिन आर्नल्ड के बार बार इसरार करने पर मैं मान गया और गाड़ी को अब दोबारा डबल चेक करके लॉक करके हम लोग ग्रेवयार्ड में दोबारा चले गए। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ हमारे कैमरा में रिकॉर्डेड था और मुझे यकीन था कि हमारे माइक्रोफोन में भी आवाज़ होगी। खैर, हमने ग्रेवयार्ड को दोबारा एक्सप्लोर करना शुरू किया। अब अगले आधे घंटे तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हम मुख्तलिफ ग्रेव्स पर गए। कुछ ग्रेव्स बिल्कुल डिमोलिश हो चुकी थी, कुछ के इर्द गिर्द बहुत बड़ी बड़ी घास उग चुकी थी और कुछ बस नाम की ग्रेव्स थी। हमने सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया। अब जस्ट ग्रेवयार्ड का लास्ट सेक्शन रह गया था और ग्रेवयार्ड के इस सेक्शन में पुरानी कब्रें होने के साथ साथ बहुत बड़े बड़े दरख्त भी उगे हुए थे और अब हम श्योर थे कि हमें यहाँ पर तो कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि जो हमारी वीडियो को वायरल कर सकता है। लिहाजा हमने ग्रेवयार्ड के लास्ट सेक्शन की तरफ चलना शुरू किया और अपनी रिकॉर्डिंग जारी रखी। ग्रेवयार्ड के आखिरी सेक्शन में पहुंचे तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम दोनों स्प्लिट हो जाते हैं और इस सेक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड करके आधा आधा सेक्शन कवर कर लेते हैं। सो हाफ सेक्शन को मैंने कवर किया और हाफ सेक्शन को आर्नल्ड ने कवर करना था। मैंने अपने सेक्शन को कवर करना शुरू किया। अभी 3-4 मिनट ही हुए थे मुझे अपने हिस्से को एक्सप्लोर करते हुए कि मुझे दीवार के करीब ही एक कब्र खुली हुई नज़र आई। मैं बहुत हैरान हुआ कि अगर कब्र डिमोलिश हुई हो तो समझ भी आता है, लेकिन कब्र का खुले होना मेरे लिए काफ़ी ताज्जुब की बात थी कि इस इलाके में जो कि आबादी से इतना दूर है, रात के इस पहर कोई कब्र क्यों खुली होगी। और उस कब्र की मिट्टी भी ताज़ा लग रही थी कि मतलब ताज़ी ताज़ी किसी ने खोली हो ये कब्र, क्योंकि आसपास की मिट्टी तो ड्राई थी लेकिन कब्र की जो मिट्टी निकली हुई थी वो थोड़ी गीली गीली सी थी। जैसा कि आमतौर पर जब ज़मीन खोदी जाती है तो नीचे से थोड़ी डार्क कलर की मिट्टी निकलती है और ऊपर से ड्राई ड्राई। मैंने कब्र के अंदर झांका और कब्र में कुछ भी ना था। मैंने आर्नल्ड को आवाज़ दी और उससे कहा कि इधर आके ये देखो, यहाँ पर कब्र खुली हुई है। ये मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन आर्नल्ड ने कोई जवाब ना दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी फ्लैशलाइट भी मुझे नहीं नज़र आ रही थी, मतलब उसकी फ्लैशलाइट की रोशनी मुझे कहीं नहीं नज़र आ रही थी। मैं हैरान हुआ कि अभी तो आर्नल्ड मेरे पीछे ही था, अब कहाँ चला गया। फिर मेरे जहन में आया कि हो सकता है कि उसने अपना सेक्शन कवर कर लिया हो और गाड़ी में जाकर रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हो। तो मैंने सोचा कि मैं भी जल्दी से अपना सेक्शन कवर करके चला जाता हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा ताज्जुब भी हुआ कि यार आर्नल्ड मुझे बताए बगैर क्यों जाएगा। खैर, मैंने अपनी कवरेज शुरू की दोबारा और अपना हाफ सेक्शन कवर करने के बाद मैं वापस जाने लगा। गाड़ी के पास पहुंचा तो गाड़ी तो लॉक थी और आर्नल्ड भी आसपास कहीं नहीं था। काफ़ी ताज्जुब की बात थी कि आर्नल्ड कहाँ जा सकता है इस टाइम। मैंने आर्नल्ड को कॉल की, उसका फ़ोन रिंग तो हो रहा था लेकिन वो अटेंड नहीं कर रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि वापस ग्रेवयार्ड में जाता हूँ, तो शायद वो अंदर ही कहीं पर होगा, क्योंकि इतना बड़ा ग्रेवयार्ड है, कहीं पर भी जा सकता है। कि हो सकता है उसे कोई इंटरेस्टिंग जगह मिल गई हो जहाँ को वो एक्सप्लोर कर रहा हो और वहाँ की रिकॉर्डिंग कर रहा हो। सो मैं दोबारा ग्रेवयार्ड के अंदर चला गया। पूरा ग्रेवयार्ड देखने के बावजूद भी मुझे कहीं पर आर्नल्ड ना मिला। काफ़ी देर आर्नल्ड को आवाज़ें देने के बाद मैं ग्रेवयार्ड के आखिरी सेक्शन में पहुंच गया कि जहां से अभी मैं रिकॉर्डिंग करके निकला था। मैंने सोचा अब इस आखिरी सेक्शन में आ तो गया ही हूँ, आर्नल्ड वाले हिस्से में जाकर भी चेक कर लेता हूँ, शायद वहाँ कहीं पर ही होगा। काफ़ी देर ढूंढने के बाद मैंने देखा तो आर्नल्ड एक दरख्त के पीछे बैठा हुआ था, बिल्कुल खामोशी से। उसने अपनी टॉर्च भी ऑफ की हुई थी और अपना कैमरा भी नाइट विजन पर सेट किया हुआ था। मैं आर्नल्ड के करीब जाकर पूछने लगा कि तुम मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे, तुम मेरी आवाज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए मुझे खामोश होने का कहा। तो उसने इशारे से मुझे खामोश होने का कहा। मैं समझ गया कि इसने कुछ ना कुछ नोटिस कर लिया है, लिहाजा मैं खामोश हो गया और उसके करीब जाकर बैठ गया। उसने अपनी उंगली के इशारे से मुझे दीवार के करीब देखने का कहा। जब मैंने उस तरफ देखा जिस तरफ आर्नल्ड देखने का इशारा कर रहा था तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गया।
एक अजीब सी मखलूक वो एक कब्र को बहुत ही तेजी से खोद रही थी। ऐसे कि जैसे उसने कोई चीज अंदर देख ली हो, ऐसे कि जैसे उसके खाने की कोई चीज अंदर पड़ी हो। हम दोनों बैठे नज़ारा देख रहे थे। उसने उस कब्र को खोदा और कब्र में से हड्डियों के ढांचे को निकाला और उन हड्डियों को चाटने लग गई। हम उस वक्त बहुत ही हैरत ज़दा और खौफज़दा भी थे कि ये क्या मखलूक है। यकीनन वो मखलूक हमारी वहाँ मौजूदगी से आगाह थी, लेकिन वो हमें इग्नोर कर रही थी। अब उस क्रीचर ने उन हड्डियों को चाटने के साथ साथ चबाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते वो उन हड्डियों को तक को खा गई। हम दोनों बैठे ये मंजर देख रहे थे और एकदम खौफज़दा हो चुके थे कि अगर इस चीज़ ने हमें देख लिया तो हम क्या करेंगे। लेकिन हमें यह भी इत्मीनान था कि हमारे पास गन है। हम दोनों इस मंजर को देखकर एकदम खौफज़दा थे कि ये किस किस्म की मखलूक है। वो हड्डियाँ खाने के बाद उस क्रीचर ने हमारी तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ चलना शुरू किया। वो बिल्कुल एक इंसान की तरह चल रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसके गुर्राने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और उसने अब दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे उस क्रीचर ने हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की, आर्नल्ड ने अपनी बेल्ट से गन निकालकर उसके सर पर फायर कर दिया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही मर गई। फायर करने के ठीक 5 से 10 सेकंड बाद ही दरख्त के पीछे से एक बाबा जी निकले, जो कि एक छड़ी का सहारा लेकर चल रहे थे। हमने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप कहीं डर तो नहीं गए थे इस चीज़ को देखकर? और आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ चलना शुरू हो गए। चलते चलते बाबा जी के और हमारे दरमियान 10 से 15 मीटर का फासला रह गया था। वो बाबा जी ने वहाँ खड़े होकर एक ऐसी ज़ोरदार चीख मारी कि हमारे कानों के पर्दे तक हिल गए। इतना हम उस चीज़ को देखकर खौफज़दा नहीं हुए थे जितना हम बाबा जी की आवाज़ सुनकर खौफज़दा हो गए। लेकिन जब मैंने गौर किया तो बाबा जी के दांत आम इंसानों की तरह नहीं थे, बहुत ही नोकीले दांत थे। और जब मैंने बाबा जी के हाथों की तरफ देखा तो बाबा जी के हाथ भी मामूली हाथ नहीं थे, उनके नाखून बहुत बड़े बड़े और नोकीले नाखून थे। अब बाबा जी ने छड़ी को छोड़ा और हमारी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। इतने में ही दरख्तों के पीछे से मज़ीद किसी के भागने की आवाज़ आई। मैंने आर्नल्ड को खींचा और भागने का कहा और हम दोनों ने भागना शुरू कर दिया। आर्नल्ड ने भागते भागते पीछे फायर करने की कोशिश की, लेकिन उसके फायर चूक गए और अब हम दोनों ने अपने कैमरास को फेंका और पूरी तेज़ी से भागना शुरू कर दिया। भागते भागते हम दोनों मेन गेट के करीब पहुंच गए। मेरे हाथ में ही गाड़ी की चाबी थी और हमारी गाड़ी में ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन था। मैंने चाबी का बटन दबाया और गाड़ी स्टार्ट होगी। हम दोनों दौड़ते दौड़ते गाड़ी के पास गए और गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठ गए और अंदर बैठते ही हमने गाड़ी को लॉक कर लिया। क्योंकि हमारी गाड़ी स्टार्ट थी, हमने फ़ौरन ही गाड़ी का रिवर्स गियर लगाया और गाड़ी रिवर्स करके भागना शुरू हो गए। अब वो तमाम क्रीचर्स हमारे पीछे पूरी तेज़ी से भाग रहे थे। हम दौड़ते दौड़ते गाड़ी के पास पहुँचे, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गए। अंदर बैठते ही हमने गाड़ी को लॉक कर लिया। हम उन क्रीचर्स से सिर्फ चंद सेकंड के फासले से बचे थे। अगर हम चंद सेकंड भी लेट होते तो मैं नहीं जानता वो क्रीचर्स हमारे साथ क्या करते। हाँ, मैंने बगैर कुछ सोचे रिवर्स गियर लगाया और गाड़ी रिवर्स में ही भगा दी। अब मैंने एक हार्ड टर्न लेकर गाड़ी मोड़ी और फुल स्पीड में गाड़ी भगा दी। मैं नहीं जानता कि कितनी देर तक वो हमारे पीछे दौड़ते रहे। जैसे ही हम थोड़े आबादी वाले इलाके में पहुंचे तो हमारी सांस में सांस आया। मैंने गाड़ी साइड पर लगा कर रोकी और सोचने लगा कि अभी हमारे साथ क्या हुआ है। इस तमाम वाक़ये में हमारे कैमरास, जो कि हमारी स्टोरी का वाहिद प्रूफ थे, जिनमें हमारी स्टोरी का वाहिद प्रूफ था, वही गुम चुके थे। क्योंकि वहाँ से भागते हुए अपनी जान बचाने के दौरान हमने कैमरा वहीं पर फेंक दिए थे और पूरी तेज़ी से भागना शुरू कर दिया था। कोई हमारा यकीन करे या ना करे, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि हमारे साथ उस ग्रेवयार्ड में क्या हुआ था। और उस दिन के बाद से हम किसी भी हॉन्टेड प्लेस को, जिसके बारे में रूमर्स हों कि हॉन्टेड है, रात के टाइम विज़िट नहीं करते और ना एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि दिन के टाइम, दोपहर के वक्त जब रोशनी होती है, तब विज़िट करते हैं।
अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या आप कोई इमेजिनरी स्टोरीज़ बना सकते हैं तो काइंडली दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें या इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करें, जो कि स्क्रीन पर भी आपको शो हो रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी अवेलेबल है।